मैं जयनारायण जोधपुर से वर्षा रानी जयनारायण फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर में आया हूँ। और यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं मिस्टर आर मेघवाल, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे थार शोभा खेजड़ी के बारे में जानकारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ और वो हमें इस थार शोभा खेजड़ी के बारे में बताएंगे। उनसे मेरा अनुरोध है कि ये एक तो थार शोभा खेजड़ी फसल कितने टाइम में दे देती है और जो हम लेके जाएंगे तो उसको रख रखाव के लिए क्या करना है एक तो, और इस खेजड़ी पर कितनी फसल प्राप्त हो सकती है और इस खेजड़ी के साथ में क्या हम और भी खेती कर सकते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे पौध तैयार हो रही है इस बार करीब खेजड़ी की, उन्होंने बताया है और वो भी बताएंगे अभी। तो मेरी ये जानकारी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। हाँ सर, बताएं सर आप। नमस्कार जी। ये हमने कृषि विज्ञान केंद्र में थार शोभा खेजड़ी का एक मदर ऑर्चार्ड तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पौधशाला में थार शोभा की खेजड़ियाँ तैयार करके किसान भाइयों को उपलब्ध कराना। उसकी गत वर्ष 100 रुपये प्रति पौधा था, इस वर्ष हो सकता है 10 रुपये बढ़े। इस थार शोभा खेजड़ी की विशेषता है कि कांटे रहित। दूसरा, इसमें तीसरी साल सांगरी देने स्टार्ट हो जाती हैं और सांगरी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी उन्नत क्वालिटी की है, जिससे किसानों को भाई कि सांगरी ये 200 रुपये हरी सांगरी और सुखाने के बाद 1000-1500 रुपये किलो प्रति बिक जाती है। तो ये आमदनी का किसान अपने वेस्टर्न राजस्थान की आमदनी का एक उन्नत सोर्स है, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लगाने के लिए आपको जून के माह में खड्डे खोदने पड़ेंगे। जून के माह में खड्डे 20 बाई 20 फीट की दूरी पर पौधे से पौधे लाइन से लाइन दूरी 20 फीट की रखेंगे। जून माह में खड्डे खोद के उसमें अपने दीमक की दवा, उसके बाद 5 किलो जो भी सड़ी हुई खाद डाल के खड्डे वापस भरेंगे। जुलाई और अगस्त माह में इसमें पौधारोपण करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी देसी इसका रूट स्टॉक देसी होता है उसको समय समय पर काटता रहना चाहिए। साथ ही उसके बाद इनको दीमक के रोकथाम के लिए भी समय समय पर पानी के साथ दवाई देनी ज़रूरी है। तो इसलिए ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इस वर्ष 20,000 थार शोभा खेजड़ी के किसानों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वो किसानों के लिए उपलब्ध होगी। कब से उपलब्ध होगी सर? ये अभी इसकी पौध तैयार हो रही है। जुलाई के अंत तक ये पौधे किसानों को देने लायक। अगस्त फर्स्ट वीक में ये पौधे मिल जाएंगे सर। ये जो खेजड़ियाँ हैं अभी जो हम देख रहे हैं ये आपके सामने है, ये कितने टाइम की है सर? ये सर 5 साल हो गए हैं। ये 5 साल का पौधा है। 3 साल से ये सांगरी देनी चालू हो जाती है। हाँ। तो इसके ऊपर कोई जो ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र में है, तो जैसे फलदार पौधों के ऊपर सब्सिडी मिलती है, कोई इस पे भी सब्सिडी मिलती है? हमारे काजरी यहाँ ICR में किसी तरह की सब्सिडी नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट में हो सकता है उद्यान विभाग इसको सब्सिडी दे, पर काजरी में कोई सब्सिडी नहीं। उद्यान विभाग क्या इस पे सब्सिडी दे सकता है? उद्यान विभाग का अभी तक सुनने में नहीं आया। वो फलदार पौधों में खेजड़ी पर सब्सिडी नहीं दे रही। खेजड़ी में तो फलदार पौधा है सर। फलदार ये फॉरेस्ट्री का है, जंगलात का पौधा है। इसको ये अपने एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से ये तैयार किया गया है जी। अभी इन्होंने उद्यान विभाग यदि इसको लेते हैं सब्सिडी में तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए कोई अगर मान लो हम मांग करें सरकार से कि भाई इसको उद्यान विभाग में लिया जावे और सब्सिडी दिया जावे तो उचित रहेगा सर? बिल्कुल मांग करें, क्योंकि आजकल जैसे बहुत डिमांड आ रही है। लोग बेर अनार की जगह खेजड़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। क्या आपने सांगरी को GI टैग मिला हुआ है सर अपने राजस्थान में? हाँ नहीं, अभी GI टैग का मालूम नहीं है मेरे को। कारण के कैर, सांगरी और कुमट है। बिल्कुल तो इनको GI टैग मिला हुआ है खेजड़ी को? बिल्कुल सांगरी को मिला। सांगरी को GI टैग मिला हुआ है। तो इसका उत्पादन करते हैं तो इसको बागवानी विभाग में लिया जा सकता है सर, अगर मान लो? बिल्कुल लिया जा सकता है। मैंने फाउंडेशन की तरफ से ये मांगी है, वर्षा रानी जयनारायण फाउंडेशन की तरफ से, कि इसको बागवानी के अंदर लिया जाए। और हमारे साथ में दूधाराम जी भी हैं जो हमारे साथी हैं, इधर कैलाश जी भी हैं, और ये सीताराम जी हैं। ये किसान हैं जो तारातरा बाड़मेर से आए हुए हैं। इन्होंने भी कहा है कि मैं 50 खेजड़ी इस साल लगाने का विचार रखता हूं। तो जो फाउंडेशन के पास में मैंने लोगों को जानकारी दी है तो वो 500 पेड़ लगाने के लिए मेरे पास में मांग आ चुकी है। तो मेरी तो ये रहेगी कि हम इस बार 500 पेड़ और उससे अधिक लगाएं। केंद्र के अध्यक्ष महोदय से आपकी
उनसे जी। भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और अभी वो डॉक्टर चन्ना है, हाँ जी, वो देखती